नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होप स्टडी एजुकेशन चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का अपना बैच, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस वैकेंसी, सिलेबस वगैरह, पोस्ट कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे है। पहले हमारा यूपी यूपी पुलिस कांस्टेबल लगभग मान के चलो आप 60,244 प्लस पर है। इसमें आपको सुनहरा मौका है अपना एक पद पक्का करने का। इसमें हमारी पोस्ट है, पहला क्वेश्चन होता है कि पोस्ट कौन कौन सी है। पोस्ट कौन कौन पहला है कांस्टेबल सिविल पुलिस। सिविल पुलिस दूसरा है हमारा कांस्टेबल सिविल पुलिस। दूसरा है लखनऊ पीएससी में पीएससी। तीसरा है यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन। चौथा है हमारा रेडियो ऑपरेटर आदि पद निकले। ठीक है, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 प्लस पद है। पोस्ट हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन और रेडियो ऑपरेटर आदि हमारे पद हैं। अब इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है? योग्यता है इसकी शैक्षिक योग्यता में आता है हमारा मात्र 12th पास। शैक्षिक योग्यता है इसकी 12th पास। और जिस समय ये पते निकले थे उस समय आयु मान के चलो मेल थे 18 से 22 वर्ष, फीमेल थी 18 से 25 वर्ष, जिसमें कि ये जनरल है। जिसमें कि बाद में गवर्नमेंट ने 3-3 साल की आयु वर्ष में सभी लोगों को छूट दी। आप एक तारीख
करते हैं इसमें ऊंचाई। फिजिकल फिटनेस कितनी है इसमें, ऊंचाई इसमें मेल के लिए है 168 सेंटीमीटर, इसमें कि फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही इसमें एक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें कि रनिंग है हमारा 4800 मीटर इन 25 मिनट। दूसरा यहाँ रनिंग है फीमेल के लिए लगभग 2400 मीटर इन 12 मिनट, 12 नहीं 14, ये 14 मिनट है, 14 मिनट में 24 मीटर। इसका साथ ही ग्रेड पे लगभग ग्रेड पे इसका 2000 ग्रेड पे होता है। अब डिस्कस करते हैं इसका क्या सिलेबस होगा। चार सब्जेक्ट इसमें होते हैं, रीजनिंग, जिसमें कि रीजनिंग हम मान के चलते हैं लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 110। रीजनिंग के बाद हमारा हिंदी होती है जो हमारा 38 क्वेश्चन होते हैं। 38 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते हैं जो लगभग 76 नंबर के होंगे। इसके बाद हमारा जीके जीएस होता है जो 37 क्वेश्चन होते हैं और 74 नंबर होंगे। इसके बाद हमारा मैथ होता है जो हमारा 20 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो 3 8 3 11 तो 13 तो 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कि नेगेटिव हमारा 1/4 की होती है, जहाँ हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमारा खत्म हो जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि रीजनिंग का मेजर क्वेश्चन है, ये सब अपना अप्रोक्सीमेट लमसम होता है कि रीजनिंग 55 की है, हिंदी 38, जीके 37, मैथ 20।
तो हम ये देखते हैं कि इसमें लगभग रीजनिंग का मेजर पोर्शन होता है। सबसे ज़्यादा रीजनिंग होती है, फिर हिंदी होती है, फिर जीके और फिर लास्ट में मैथ। तो हम स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे रीजनिंग को, साथ ही साथ हिंदी, जीके और मैथ, जिसमें कि आपको रीजनिंग और हिंदी और साथ ही मैथ ये लगभग आपको 90% तक अचीव करा देती है। और बाकी जीके जीएस में तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। आज हम अपना रीजनिंग का बैच स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का बैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग। एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। अपना चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसका मेजर पोर्शन होता है। इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के बाद आप कई चैप्टर इसमें आप हल कर सकते हैं। इसका बेसिक टर्मोलॉजी आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद उसको आप हम चैप्टर लगाना शुरू करेंगे। इसमें आप देखना देखिएगा, ये हमारा ABCD है, जिसमें कि एक फॉर्मूला होता है। इसमें हमारा एक 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको याद करना होता है। इजोती 5, 10, 15, 20, 25 एक सीधा सा हमारा एक फॉर्मूला है, जिसमें इसको एक नंबर देते हैं, 2, 3, 4 और ये हमारा यहाँ से आ गया 5। अब आप देख रहे हो एफ को मैं इस तरीके से डिजाइन करूँगा कि आपको 6 की तरह लगे। तो ये हमारा 6F। अब आप देख रहे हैं जी में 7 है, तो हम इसको 7 पैसे लिखेंगे, तो हमें लगेगा कि ये G7 है। ये याद करने का तरीका है। अब H को हम अगर इस तरीके से हल्का हल्का कर दें, तो ये किसकी तरह लगेगा? 8 की तरह। आई हमारा क्या है? हम नो ऐसे बनाते हैं, तो ये नो हो गया। ये हमारा
ऊपर से आया मेरा ये नंबर। अब आप देख रहे हो कि सीधा सीधा एक है, तो ये ठीक 11 हो गया। एल आपको याद करना पड़ेगा, 11 जे के एल 12। एम में आप 3 देख रहे हो, तो 3 को हम ऐसे कर देंगे, 13 हो गया। एम के बाद जस्ट एन है 14 नंबर। ओ हमारा है 15। पी आप देख रहे हो 6 है 6, तो हम इसको उल्टा उठा के रोटेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा 16। अब क्यू आप देख रहे हो 7 है, इसमें एक साथ पहले जी में आया था, एक अब आया है, और ये हमारा 17। अगर मैं इसको ऐसे करके लगाऊं तो ये 18 होगा। एस को मैं इस तरीके से लगाऊं तो ये किसकी तरह होगा 19 की तरह। अब अगर मैं टी देखना चाहता हूँ तो टी कितने नंबर पे है 20 नंबर पे। टी के जस्ट बाद है यू सिंगल, एक मैंने यहाँ पेन लगाया, यहाँ चला के यहाँ रोका, सिंगल यू, यानी कि एक ही बार मैंने इसको करा, यू हो गया 21। अब वी देखो, वी कैसे बना है 1 2, तो इसका मतलब 22। अब डब्लू देखो, डब्लू में 1 2 3, तो ये है 23। एक्स हमारा 1 2 3 4, तो ये हो गया 24। वाई हमारा ऊपर से आ गया, तो ये हो गया 25। जेड हमारा है 26 नंबर। तो इस तरीके से ये हमको याद करना पड़ता है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 L14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। तो इस तरीके से हमारा कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कोड और उसको डिकोडिंग का तरीका बताया जाता है, जिसमें एक कुछ क्वेश्चन दिया होगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है मैंगो, मैंगो को कुछ कोड दिया है, उसका संबंध इस तरीके से कुछ दिया होगा ALKNG, उसी प्रकार से दूसरा संबंध होगा किसी चीज़ का। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये कोड सीखना होगा A1 B2 C3 D4। तो उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है EOT, ये याद करना होगा। इफ ये मतलब 5 J10 O15 T20 Y25। उसके बाद हम ये ABCDEFGH ये देखते हैं और इसका कोडिंग नीचे लिखते जाते हैं। और अगर हमें ये याद होता है और ये याद होता है, इसके साथ ही हम चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इनकी वैल्यू पुट करी जाती है। ये हमारा एग्जाम्पल है।
चलिए आपको एक पैटर्न और बताता हूँ मैं। ये तो सिंपल पैटर्न है, ये आपको याद करना होगा और अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको ये नंबरिंग करना पड़े और अपना लेटर लिखना पड़े। इसके साथ ही एक पैटर्न होता है रिवर्स पैटर्न, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा A B C D E F। अब हम इसमें देखते हैं कि A का नंबर है 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का कितना होगा 5 और F का 6। ठीक है। अब हम रिवर्स पैटर्न में ये देखते हैं कि कोई भी दो नंबर्स या कोई भी दो लेटर का सम 27 होगा। जैसे इसमें अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 27। इसमें अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 28। इसमें अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 39। अगर मैं इसमें 26 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 30। अगर मैं इसमें 26 जोड़ूंगा आंसर आएगा 31। अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा 32। अब हम ये देखते हैं कि इस तरीके के आंसर हैं हमारे कि किस पे क्या आएगा। 26 के बाद क्या है 27 पे, यानी कि इसमें अगर तुम 6 जोड़ोगे तो ए का जेड, सॉरी एक मिनट, यहाँ आंसर हमें 27 लाना है, यहाँ 27 लाना है, यहाँ 27 होना चाहिए, तब ये पैटर्न सही होगा। तो हम इसमें अपना 20 देखते हैं क्या ऐड करते हैं। इसमें हम +25, 25 और 2 27, +24, +23, +22, +21। अब ये 26 + 1 27, फिर 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, 22 + 5 27, 21 + 6 27। तो सभी का अगर सम हमारा 27 आ रहा है तो हम इससे ये संकेत मिलता है कि इनका जो भी कोडिंग डिकोडिंग करा हुआ है वो हमारा इनका रिवर्स पैटर्न है। जैसे कि हम देखते हैं 26 नंबर पे क्या होगा जेड, 25 पे क्या बताया था वाई, 24 पे क्या था एक्स, 23 पे था डब्लू और 22 पे वी, 21 पे सिंगल डब्ल्यू। तो हमें पता लगा कि ए बी सी डी ई एफ का रिवर्स पैटर्न है जेड, वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का ई। ये भी एक पैटर्न है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवर्स पैटर्न के। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 27 होगा। 1 26, 2 25, 3 24, 4 23, 5 22 और 6 21। 1 + 26 27, 27 27 27। जहाँ भी हमें सम 27 मिलता है तो ये एक दूसरे के रिवर्स पैटर्न है। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग करने का एक पैटर्न ये भी होता है जिसको रिवर्स पैटर्न कहते हैं। देखिएगा
चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। हमारी छोटी छोटी वीडियो होंगी 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स के अप्रोक्स लमसम। और आज मैं इस चैप्टर को कल को कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे कोड और डिकोड होता है। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद।